नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक। यूक्रेन से विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जाना लगातार है जारी। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी यूक्रेन संकट पर बैठक की थी। वे यूक्रेन संकट पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जाना लगातार जारी है। अब तक 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा चुका है। इंडिगो का एक विशेष विमान आज तड़के बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से रोमानिया लाया गया और वहां उन्हें यह उड़ान उपलब्ध करवाई गई। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। विद्यार्थियों ने भारत पहुंचने पर बातचीत करते हुए अपने विचार साझा किए। कैपिटल है मोल्दोवा की, वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे के जो लोकल इंडियंस थे उन्होंने भी बहुत मदद की फ्रॉम मोल्दोवा टू रोमेनिया। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमारी बस अरेंज की इधर रोमेनिया तक आने के लिए। फिर रोमेनिया से हम फ्लाइट लेके इधर आ गए। आज सुबह यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों को बुडापेस्ट से लेकर एक अन्य विमान पहुंचा। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से 210 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली के नजदीक हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश लौटे भारतीयों की अगवानी की। भारतीय वायुसेना ने बताया कि C-17 ग्लोबमास्टर ने अब तक 7 उड़ानें संचालित की हैं और इनसे 1,428 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इनमें 9 टन 70 क्विंटल राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। एक उड़ान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पहुंची। वहां पर भी केंद्रीय मंत्रियों ने विद्यार्थियों की अगवानी की। 3 विशेष विमान आवश्यक वस्तुएं लेकर आज हिंडन एयरबेस से यूक्रेन के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बैटरी बदलने की नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ऊर्जा दक्षता क्षमताओं में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने LED बल्ब का उत्पादन बढ़ा दिया है, जिससे इसकी कीमत में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि उजाला योजना के लागू होने से आम आदमी को बिजली के मद में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने घर में सोलर ट्री लगाएं, जिससे घर में 15% तक की बिजली की बचत की जा सकती है और ये पर्यावरण अनुकूल भी है। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भारत के लिए और भी अहम है। एक और काम घरों में किया जा सकता है। घर में जहां बाग बगीचा होता है या फिर बालकनी होती है, क्या हम जो गार्डनिंग का कंसेप्ट है
उसमें एक सोलर ट्री, हर परिवार का अपना एक सोलर ट्री हो, वैसा एक नया कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं जो घर की 15%, 20% भी बिजली में वो सोलर ट्री मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे एयर कंडीशनर, हीटर, गीजर और इस तरह के उत्पाद बनाने की जरूरत है जिससे ऊर्जा की और अधिक बचत हो। श्री मोदी ने कहा कि वेबिनार का उद्देश्य नई बजट योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र तेजी से 100% पहली डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सबके प्रयास से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 24,84,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.64% है। कल 13,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि लगभग 6,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अभी 69,897 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से कल 201 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 77 करोड़ 9 लाख से अधिक परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 9,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसी दौरान चंडीगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी रोजाना आने वाले बीमारी के नए मामलों में भी भारी कमी आई है। कल चंडीगढ़ में 9 नए मामलों की पुष्टि हुई। मोहाली में 8 और पंचकुला में 10 नए मामले दर्ज किए गए। इस समय चंडीगढ़ में 111 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है, जबकि मोहाली में 66 और पंचकुला में 35 कोविड रोगी का भी इलाज चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतर लोगों के वैक्सीन लग जाने के कारण अब वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहले से कम मरीज आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन आज की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों व राज्य के लोगों से संबंधित अन्य प्रश्न पूछे। मंत्रियों ने सभी प्रश्न पूछने वालों को जवाब देकर संतुष्ट किया। आज के सत्र की दूसरी बैठक भी होगी, जो बाद दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विधायकों ने राज्य से संबंधित कई मामले उठाए। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने धर्म परिवर्तन बिल का प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्ष के विधायकों ने कई सवाल किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बिल में किसी धर्म का कोई नाम नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि खनन से संबंधित 168 मामलों की जांच की गई है। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में सरकार द्वारा बताया गया कि 5 राज्यों के साथ सीमा जियो रेफरेंस पिलर से निर्धारित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे राज्य के सभी विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाया जाएगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 1,701 युवा यूक्रेन में थे, जिनमें से 683 को वापस लाया जा चुका है और इस समय यूक्रेन में लगभग 150 विद्यार्थी हैं जिनको सीमा पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मुंबई एयरपोर्ट से 9 विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने दिल्ली लाने के लिए हवाई यात्रा की टिकट तथा 1-1 हज़ार रुपये नगद राशि देने की व्यवस्था की। विद्यार्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल रूम फरीदाबाद भी बनाया। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, वो इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। सभी डीसीज के साथ संपर्क किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सब ने उनके घरों से संपर्क बना लिया है हर परिवार के साथ, और जो आ गए हैं कुशल तो ठीक है, जो भी नहीं भी पहुंचे हैं तो परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और उनकी सारी जानकारी उनको मिनट की बताई जा रही है। और हमने यहाँ चंडीगढ़ में भी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपना एक यानी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया है। यहाँ भी बहुत सी जानकारियाँ आती हैं, वो भी हम सारी उनको पास ऑन करते हैं। राज्य में बेसहारा पशुओं के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पशुओं के झुंड हरियाणा में दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं और उनमें से अनुपयोगी पशुओं को यहां छोड़ दिया जाता है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है और इसका बजट भी बढ़ाया है। पीजीआई चंडीगढ़ के आंखों के इलाज व बीमारियों संबंधी एडवांस आई केंद्र द्वारा आंखों की बीमारियों, विशेष तौर पर ग्लूकोमा के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए 6 से 12 मार्च तक ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस समय के दौरान परसों 6 मार्च को सुबह 8 बजे रॉक गार्डन से सुखना लेक तक ग्लूकोमा संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पीजीआई के आंख संबंधी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र एस पांडव ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है कि इससे अंधापन भी आ सकता है और देश में हर 8वें व्यक्ति को ग्लूकोमा होता है।
हमारे देश में करीबन 12 से 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको काला मोतिया की शिकायत है। ये जो 90% लोग हैं इनको काला मोतिया है, लेकिन इनका इलाज नहीं चल रहा है क्योंकि इनको कभी काला मोतिया डायग्नोज नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि काले मोतिया का पता लगाने के लिए आँखों का चेकअप टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 40-45 साल की उम्र के हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनको जल्दी ही एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और काले मोतिया के लिए उसका चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर पांडव ने कहा कि इस बीमारी में आंख पर दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नस का दब जाना भी है। यह बीमारी ज्यादातर 40 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को प्रभावित करती है और 10 के 15% मामलों में ये बीमारी भाई बहनों में भी पाई जाती है। संचार माध्यमों के जरिए आम लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्लूकोमा के कारण कई बार धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती है और मरीज बीमारी की एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 6 से 13 मार्च तक कई तरह के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्य आयोजित किए जाएंगे। कई मशहूर सिंगर इस दौरान अपनी प्रस्तुति देंगे। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने आज चंडीगढ़ में बताया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के दौरान सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, NGO, क्लब तथा कॉलेजों का सहयोग लिया जाएगा। इस महोत्सव का शुभारंभ 6 मार्च को सेक्टर 42 स्थित लेक से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम 6th to 30th March 2022 with various cultural activities and other activities, and this is entire festival is dedicated to the people of Chandigarh. भारतीय सेना की ओर से 11 मार्च को सेक्टर 10 के ओपन ग्राउंड में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार गुरनाम भुल्लर ने इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखे। आफ्टर कोविड ये सारा कुछ शुरू हुआ है और खास करके आर्टिस्ट भाईचारे वालों मैं आज पहुंचे जी, सरदार जी परफॉर्म कर रहे थे और बॉम्बे तो बेश रेशमी है, बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तुसी बहुत इंजॉय करोगे सारे। चंडीगढ़ वालों को मैं गुजारिश करदा कि तुसी सारे इवेंट्स से हम के पहुंचो तो आप चंडीगढ़ की रौनक को जिन्ना बढ़ा सकते हैं बताइए। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब फिर से इस तरह का सांस्कृतिक और सभ्याचारी कार्यक्रम की शुरुआत होना हमारे जैसे कलाकारों के लिए बहुत खुशी की बात है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।